खबर पर नजर। दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के जोशीमठ में शुरू हुआ दरार इमारतों के गिराने का काम। CBRI रुड़की की निगरानी में गिराए जा रहे भवन, 600 से ज्यादा भवन और मकानों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया। जोशीमठ में होटल गिराने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ाई। कोटला सादात मोहल्ले में रहने वाले मोहसिन और समरीन का 4 साल का बच्चा मुआविया नगर पालिका के बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चे को बाहर निकालने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश में बीते कुछ दिनों से विमान कंपनियां चर्चा में हैं। बीते कुछ दिनों से एयर इंडिया को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से ये विमान कंपनी सुर्खियों में है। इस बार एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे गए खाने में कंकर मिलने का मामला सामने आया है। दिल्ली के ASI शंभू दयाल की हत्या का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी उन पर किस तरह से सरेआम हमला कर रहा है। इस दौरान काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी पुलिस वाले को नहीं बचाया। पिछले साल चर्चाओं में बनी रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। साथ ही अनुपम खेर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये भारत से ऑस्कर में सिलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 मेहमानों को किया सम्मानित। कहा, आपके लिए हमारे दिल में है खास जगह। इंदौर में CM शिवराज को दिखा अलग अंदाज। प्रवासी भारतीयों को सुनाई कविता। अंत में कहा, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया संबोधित। भारत के विश्व गुरु होने के दिए कई उदाहरण। कहा, नई एजुकेशन पॉलिसी से भारत बना ग्लोबल पावर। देवास में निवेश करेंगे प्रवासी भारतीय। शहर में कोल्ड स्टोरेज बनेगा फूड पार्क। कलेक्टर से की हॉलैंड के प्रवासियों ने मुलाकात। 10 करोड़ की लागत से शुरू हुआ काम। सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी मामले पर सुनवाई। पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। CD के दावे पर पलटे कमलनाथ। कहा, मेरे पास नहीं कोई पेन ड्राइव। ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान हंगामा। आदिवासी महिलाओं ने खुद को आग लगाने की कोशिश। जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने से थी नाराज। जबलपुर में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। शाहजहांपुर में चाइना डोर के उपयोग को लेकर शाहजहांपुर प्रशासन हुआ सख्त। खरीद बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध। दुकानों की हो रही चेकिंग। छिंदवाड़ा में शराब से भरा बेकाबू ट्रक पलटा। अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक इंदौर से सिवनी की ओर जा रहा था ट्रक। जबलपुर में युवती ने फांसी लगाकर दी जान। नोएडा में निजी कंपनी में करती थी काम। पुलिस मामले की कर रही है जांच। बालाघाट में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। शहर की सड़कों से हटाया गया बेजा कब्जा। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों से प्रशासन की नोकझोंक। सूरजपुर पर बोले CM भूपेश बघेल, सरकार कर रही छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार। बीते 4 साल में सभी वर्गों के लिए हुआ काम। चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में CM भूपेश बघेल ने ली चुटकी। पुस्तक से तुलादान करने पर CM ने कहा, यह अच्छी पहल, पुस्तक देकर स्वागत करें। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का 63वां सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब में गए। कोंडागांव में धर्मांतरण पर सियासत जारी। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस के 4 साल के शासन में नहीं हुआ धर्मांतरण, ये बात भी कही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से खंडवा से पकड़े गए आतंकी से पूछ